नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। 6 मैच खेले हैं, 6 के 6 मैच जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हराया, पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, इंग्लैंड को हराया, अफगानिस्तान को हराया, साथ साथ में बांग्लादेश को भी हराया और अब पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है। सेमीफाइनल की जो रेस में वो सबसे आगे हैं, या कहें पहुंच ही चुकी है सेमीफाइनल में टीम इंडिया। और इस कड़ी में यानी जो टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है उसमें बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब गेंदबाजी की बात हो रही है तो एक गेंदबाज की बात करना बहुत जरूरी है। इस गेंदबाज का नाम है मोहम्मद शमी। जी हाँ, मोहम्मद शमी। शुरुआत में इस खिलाड़ी को मौका मिल नहीं रहा था। कभी हार्दिक पांड्या खेल रहे थे, कभी शार्दुल, अश्विन, मोहम्मद शमी बाहर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं, इनको मौका मिलता है और ये क्या गजब की गेंदबाजी करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ लेते हैं 5 विकेट, इंग्लैंड के खिलाफ लेते हैं 4 विकेट, मतलब 2 मैच में 9 विकेट ये ले चुके हैं और क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले एशिया कप में भी 5 विकेट ये ले चुके हैं, तो गेंदबाजी इनकी बेहद जबरदस्त हो रही है। लेकिन आपको पता है कि मोहम्मद शमी का जो ये सफर है इतना आसान रहा नहीं है। चाहे वो शुरुआत से करना हो या जब अपनी करियर के पीक पे था, पत्नी द्वारा आरोप लगाए गए थे, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं जो शायद आपको पता नहीं होगा। अपने करियर के शुरुआती दौर में यूपी में उनको किसी भी क्रिकेट टीम ने सेलेक्ट किया ही नहीं था, उनको बाहर कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में मोहम्मद शमी काफ़ी निराश हो गए थे। इसके बाद वो यूपी छोड़ के कोलकाता में चले गए। वहाँ पे उनको एक साथ मिला एक खिलाड़ी का जिसका नाम था देवव्रत दास। जी हाँ, बंगाल के क्रिकेटर, उनका साथ मिला। यही नहीं, देवव्रत दास ने उनका साथ भी दिया, उनको अपने घर में भी रखा। इसके अलावा उस समय मोहम्मद शमी को एक मैच खेलने के 500 रुपए मिलते थे और कहा यह जाता है कि वो बिरयानी के लिए विकेट लेते थे। यानी उनको बिरयानी अभी भी बहुत पसंद है, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन उनके करियर का जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया जब नेट्स पर उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को परेशान किया। न केवल परेशान किया बल्कि उनको हिला के रख दिया। यहाँ से सौरव गांगुली ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें आगे प्रोत्साहित किया, उन्हें वहाँ से मौका मिला। उसी के बाद उन्होंने बंगाल की तरफ से अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो खेलना स्टार्ट किया, रणजी खेलना स्टार्ट किया और बहुत ही जल्दी वो नेशनल सेलेक्टर्स के भी रडार पर आ गए और उसके बाद उन्हें भारतीय टीम में मौका दे दिया गया। 2011 में उनको मौका मिला था, आते के साथ ही उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया और जिस तरीके से उन्होंने अब तक प्रदर्शन किया है वो दिखाता है कि अगर सौरव गांगुली और देवव्रत दास नहीं होते तो क्या होता। अब करियर के पीक पे चल रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 साल पहले आप सभी को पता होगा कि उनकी पत्नी हसीन जहां ने उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए थे, किसी दूसरी महिला के साथ संबंध के आरोप लगाए थे। तो चलिए पहले सुनते हैं उन्होंने कहा क्या था। अच्छा, एक बात बोली है, आपको कब पता चला ये सारी चीज़ कि मोहम्मद शमी के जो रिश्ते हैं अनजान लड़कियों के साथ भी है? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि मैच फिक्सिंग का जो कहानी है, ये मैच फिक्सिंग की कहानी शमी अहमद ने खुद ही अपने ऊपर ही लगाया था। आपने कभी नहीं कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि वो मुझे धोखा दे सकता है, अपने परिवार को धोखा दे सकता है। मुझसे सवाल किए गए कि वो क्या देश को धोखा दे सकता है, तो मैंने कहा वो जब मुझे धोखा दे सकता है, अपनी बच्ची को धोखा दे सकता है, अपने घर वालों को धोखा दे सकता है, तो देश को भी धोखा दे सकता है। क्योंकि मैं सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आपने आरोप लगाए थे तो बीसीसीआई ने भी जांच की थी। आपको तो पता ही है हमारे इंडिया में तो मतलब कोई मरे और कोई बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बचे बाकी जहन्नुम में जाए। तो ये शमी अहमद ने खुद इस चीज़ को क्रिएट किया था। जब मैंने उससे सवाल किया था कि वो पाकिस्तानी सेक्स वर्कर से तुम दुबई में क्यों मिले थे, तो उसने मुझे बताया था कि मैं पैसे लेने के लिए गया, वो मोहम्मद भाई के पैसे थे, वो पाकिस्तानी सेक्स वर्कर मुझे देने के लिए आई, तो दुबई में मैं उतरा। तो क्यों दुबई में उतरे, साउथ अफ्रीका का टूर खत्म हो गया था, तुम डायरेक्ट घर आते। तो जो भी थी ये चीज़ें थी, तो इस चीज़ को एक बहुत गंदी तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था। मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मेरी गलती होती तो शमी अहमद जिस तरीके का क्लेवर लड़का है वो तो मेरे ऊपर केस कर देता। जो भी है, इस चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात ये है कि ये बात कब पता चली, ये बात शादी के बाद से ही पता चला मुझे कि ये आदमी सही नहीं है। फिर उसका जो मैंने आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल बताया सुप्रीम कोर्ट में
कि उसका एक पर्टिकुलर एक HTC फ़ोन जो दिल्ली डेयरडेविल्स खेलते टाइम उसको गिफ्ट किया गया था, उसी फ़ोन को वो पर्टिकुलर उसी काम के लिए यूज़ करता था। वो फ़ोन मेरे हाथ में लगे, उसके बाद सारे उसके चिट्टे खुल गए मेरे सामने, और वो तो मुझसे तलाक की तो कोशिश कर ही रहा था, मेरे ऊपर जितना हो सक रहा था बदतमीजियाँ तो कर ही रहा था। ये सब चीज़ को मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अभी पर्पस जो है जस्टिस पाना है। और जस्टिस में क्या क्या है, जो जो मेरे साथ चीज़ें गलत हुई उस चीज़ का मुझे जस्टिस चाहिए। जो मेरे और मेरी बेटी के राइट्स है वो राइट्स मुझे चाहिए। तो देखा आपने क्या कहा हसीन जहां ने। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे, एक समय वो संन्यास भी लेने वाले थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे, टूट गए थे। लेकिन मोहम्मद शमी ने अंत में हार नहीं मानी और अब वह दोबारा से टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि मोहम्मद शमी ने जो भी संघर्ष किया है, जो भी पहले सब कुछ झेला है, उसका फल तो उन्हें अब मिल ही रहा है। वो आगे इसी तरीके से अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे, टीम इंडिया को जीत दिलाते रहेंगे और अपने जो रिकॉर्ड्स है वो और बेहतर करते रहेंगे। तो मोहम्मद शमी की कहानी आपको कैसी लगी? क्या हम उनकी कहानी से बहुत कुछ सीख नहीं सकते? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।